ठीक है, क्वार्टर के अंदर हम क्या लिख देंगे, ये सारी वैल्यूज पहले है क्वार्टर के अंदर 1 2 3 4 5, क्वार्टर में 5 बार 1, फिर 5 बार 2, फिर 5 बार 3, और फिर 5 बार 4। फिर हमने डाल दिया स्लैश, क्वार्टर के बाद आएगा हमारा ट्यूटर। थोड़े अजीब अजीब से नाम दिए हुए हैं, तो मैं यही ले रहा हूँ जो बुक के अंदर गिवन है। आप लोग जब ये नेम्स लिखोगे ना, मत जैसे तहीरा मैंने टी कैपिटल लिखा है, बाकी स्मॉल लिखा है। अगर आपने सबको स्मॉल में लिखना तो सारे स्मॉल लिख लो, कैपिटल में लिखना तो कैपिटल में लिख लो। ऐसे मत करना, तहीरा एक जगह पे टी कैपिटल है बाकी स्मॉल है, तो नेक्स्ट वाले में आपने सब कैपिटल लिख दिया। एक जैसा ही फॉर्मेट यूज करना जो आपको सही लगे, अदरवाइज आंसर में चेंज आ जाएगा। तो मैं हर एक का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल ले रहा हूँ, बाकी स्मॉल लूंगा। और ये भी काउंट कर लेना, आपके कितने होने चाहिए ये भी आपके 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए नेम्स। हाँ ठीक है, 20 है। यहाँ तक लिख लो।
लिख लिया सबने यहाँ तक? लिख लिया सर। अब ध्यान देना, डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम क्या लिख देंगे, कोई भी डेटा फ्रेम का नाम ले लेंगे। हमने लिख दिया df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी का नाम लिख दिया। अगर मैं अब प्रिंट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? रन कर रहा हूं, क्या आ गया? एरर आ गया, एरर मस्ट हैव ऑल द, कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज में गड़बड़ हो रही है, चेक करने पड़ेगी, इसमें होगा। 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक गलत एक 3 कम आ गया ना, अभी भी गड़बड़ हो रही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 हो गया ये तो। इसके अंदर आप ये को लगा दिया। सर आपने लास्ट में 2 ब्रैकेट लगा रखे हैं। वो तो एक इसका लगाया हुआ है ना ब्रैकेट, एक इसका लगेगा और ये इसका है अच्छा ब्रैकेट। ठीक है सर। इसको एक बार ऊपर ले जाते हैं। नहीं, वैलिड सिंटेक्स कहीं और गलती हो रही है, कहीं कॉमा वगैरह की मिस्टेक हो रही है। 1 2 3 4 5, वैल्यूज, ओहो सॉरी, ये डिक्शनरी नहीं आएगा ना, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा हमारा लिस्ट की फॉर्म में। ये तो समझ आ रहा ना, ये गलती कर रखी है हमने, लिस्ट की फॉर्म में आएगा ना ये तो। कॉलन से पहले जो है वो वाला पार्ट डिक्शनरी का, कॉलन के बाद तो सारा लिस्ट का पार्ट है। अभी भी गलत आ रहा है। सर अपने क्वार्टर में 2 कॉमर्स दे दिए 3 के बाद में। ओहो, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। सिर्फ एक जो मेजर मिस्टेक थी वो तो ये थी कि हमें ये जो वैल्यूज हैं ये लिस्ट के फॉर्म में लिखना था, मैंने गलती से करली ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, एक एक्स्ट्रा मैंने कॉमा दे दिया, इससे हमारा ये डेटा फ्रेम बन गया। ठीक है, अब ये इस डेटा फ्रेम के अंदर तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, अब हमें यूज करना है इस सर डेटा ये फ्रेम। ड्रॉ करना है। हाँ, ये बना लो, इसकी हेल्प से ही आगे सॉल्व होंगे क्वेश्चन।
लिख लिए यहां तक? जी सर। अब ध्यान देना, यहां पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द कमांड टू प्रिंट हाउ मेनी tutors are available in the above data frame। कहता है कमांड लिखनी है, कोड लिखना है। कमांड मतलब राइट द कोड टू प्रिंट हाउ मेनी ट्यूटर्स आर अवेलेबल इन द अबाउट डेटा फ्रेम। कितने ट्यूटर्स हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन बताएगा आप में से? कोई बताना चाहेगा इसके अंदर? हाउ मेनी का मतलब क्या हो गया? काउंट करना हमें। यस सर। तो अगर हम लिखते हैं डेटा फ्रेम का नाम डॉट काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, तो ये किसको काउंट करता है? कॉलम वाइज काउंट करेगा। या फिर अगर मैं एक्सिस 0 लिखता हूं तो भी क्या करेगा? कॉलम वाइज काउंट करेगा। तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर क्लासेस भी आ गया, कंट्री भी आ गया, क्वार्टर भी आ गया, ट्यूटर भी आ गया। तो क्या हमें ये चाहिए था? ये तो नहीं चाहिए था। क्वेश्चन कह रहा है कितने ट्यूटर्स हैं वो बताओ। इसने तो सब बता दिया, क्लासेस कितनी है, कंट्री कितना है, क्वार्टर कितना है और ट्यूटर कितना है। कोई डाउट है यहाँ तक? इसका मतलब जो हमने कमांड लिखी है गलत लिखी है। इससे पहले जब हमने डेटा फ्रेम बीच में छोड़ा था तब तक मैंने आपको ये इतना पार्ट सिखाया हुआ था। अब हमें चाहिए कि ट्यूटर में कितनी वैल्यूज है वो बताओ। तो इसका मतलब हम ये नहीं लिख सकते। आप पहले ये लिखना और इसके आगे क्रॉस कर देना। रजिस्टर पे लिखो ये वाली कमांड और इसके आगे क्रॉस कर देना और लिखना बिकॉज इट इज गिविंग द वैल्यूज ऑफ all the columns, that is classes 20 है, country 20 है, तो this is not the required output we want। लिख लो इसको और क्रॉस जरूर कर लेना, जिससे कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा सिंपल काउंट लिखते हैं तो कैसे होता है और अगर सिर्फ ट्यूटर का चाहिए तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलूं आगे। ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी सर। अगर मैं ये लिखता हूं df स्क्वायर ब्रैकेट में ट्यूटर, तो क्या देगा ये आंसर हमें? ट्यूटर की सारी वैल्यू दे दी इसने। अब हमें ट्यूटर काउंट करना, तो उसके आगे मैंने लगा दिया काउंट। तो ये किसको काउंट करके दे रहा है? सिर्फ ट्यूटर को। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। लिख लो इसको। अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो के ऊपर कोई फंक्शन लगाना है, तो अभी मैं कॉलम की बात कर रहा हूं, तो हम क्या लिखेंगे? डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद वो फंक्शन जो हमें लगाना है। सर ऊपर वाले कोड में अगर काउंट के ब्रैकेट में ट्यूटर लिखेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा? यहां कह रहे हो आप? यस सर। यहां पर जो काउंट फंक्शन होता है उसके ब्रैकेट में हम सिर्फ एक्सिस लिख सकते हैं, क्योंकि ओके। काउंट और मीन मीडियन जो भी हमने पढ़े हैं पहले सब में एक्सिस लिखते हैं ना हम। एक्सिस डिनोट करता है रो वाइज या कॉलम वाइज। यस। किसी को डाउट है तो पूछ लो। चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमने आउटपुट लिखा, ये जो लिखा था पहले फर्स्ट का, ये आंसर गलत लिखा था, तो उसके सामने ये लिख लेना आप, जिससे कि जब आप पढ़ाई करोगे रिवाइज करोगे तो ध्यान रहेगा।
और ये चीज हमारे लिए आज नई है जो हमने नया पढ़ा, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं पुराना साथ साथ रिवाइज कराता हुआ चलूंगा आप लोगों को, और कुछ कुछ नई चीजें हम सीखते हुए चलेंगे। राइट द कोड टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्यूटर जेकब। हमें क्या करना है, जो जेकब है इसकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे, अब जो जेकब है इसकी कौन सी इंफॉर्मेशन, इसकी क्लासेस भी है, कंट्री भी है, क्वार्टर भी है, और ये इंडेक्स भी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के लिए हम लिखेंगे डेटा फ्रेम का नाम डॉट ग्रुप बाय, और ब्रैकेट में किसके बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है, ट्यूटर का कॉलम है तो TUTOR। इससे क्या होगा, इससे हमारा डेटा ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप होने का मतलब ये हुआ, जो हमने ब्रैकेट में ट्यूटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ जितने भी ट्यूटर हैं हर एक के अकॉर्डिंग अलग अलग डेटा सेग्रीगेट हो जाएगा। मतलब तहीरा का अलग हो जाएगा, गुरजोत का अलग हो जाएगा, अनुष्का का अलग हो जाएगा, जेकब का अलग हो जाएगा। जो जो अलग अलग नाम है वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये क्या करेगा, एक डेटा फ्रेम बना देगा। तो मैंने NW ले लिया, तो NW क्या हो गया, हमारा नया डेटा फ्रेम हो गया। एक डेटा फ्रेम में से हमने डेटा निकाल के किस में डाल दिया, दूसरे डेटा फ्रेम में, लेकिन ग्रुपिंग करके। ग्रुपिंग का मतलब हर नेम का अलग अलग। अब अगर मैं इसके बाद प्रिंट करता हूं NW, तो ध्यान देना आंसर क्या आ रहा है, ग्रुप बाय डेटा फ्रेम। अभी इसका आंसर कुछ भी नहीं आ रहा हमारा, बट ऐसा होता नहीं। हाँ ठीक है, अभी मैंने लिखा NW, तो अभी आंसर कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी हम ग्रुप करते हैं उससे जो भी हमारे पास डेटा निकल कर आएगा उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम डेटा निकालेंगे। तो जो हमने NW लिखा, इसके बाद आप लिखोगे डॉट गेट ग्रुप। क्या लिखा, डॉट गेट अंडरस्कोर ग्रुप। हम कह रहे हैं जो हमने NW में डेटा डाला हुआ है उससे क्या निकालो, उससे डेटा निकालो। किसका निकालना है, एज पर क्वेश्चन जेकब का निकालना है। तो हम कहेंगे गेट अंडरस्कोर ग्रुप, मतलब ग्रुप जो हमने कर लिया उसमें से भी डेटा निकालना है किसका, जेकब का। तो यहां लिख देंगे हम जेकब। अब ये सिर्फ किसका आ रहा है, जेकब का डेटा आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, उसकी क्लास, कंट्री, क्वार्टर, और ये इंडेक्सेस। किसी को डाउट है यहां तक? सर ये नीचे वाली लाइन एक बार दोबारा बता दो। देखो हमारा क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, जो ट्यूटर जेकब है ना इसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इसकी इंफॉर्मेशन में क्या है, क्लासेस भी है, कंट्री भी है, क्वार्टर भी है, इंडेक्स भी है। तो ऐसे हम डायरेक्टली कभी भी ना किसी पर्टिकुलर बंदे का सारा डेटा नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, इन सबकी ग्रुपिंग कर देंगे। ग्रुपिंग करने का मतलब हुआ, जैसे ऐसे मानो कि स्कूल के अंदर 9 से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे 9 से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के नंबर्स चाहिए, कितने कितने बच्चे हैं। तो मैं क्या करूंगा, 9th का अलग करूंगा, 10th का अलग करूंगा, 11th का अलग करूंगा, 12th का अलग करूंगा। तो इसका मतलब मैं उन सबको ग्रुप कर दूंगा। तो ये मैंने लिख दिया ग्रुप बाय ट्यूटर। इससे मेरे पास क्या आया, एक डेटा फ्रेम आया, उसका नाम हो गया NW। अब मुझे NW से डेटा निकालना है। NW के पास क्या है, NW के पास डेटा है सबका ट्यूटर वाइज, और वो सेग्रीगेट होके है। सेग्रीगेट का मतलब अलग अलग नाम का डेटा उसके पास पड़ा हुआ है। अब मुझे उसमें से निकालना है। अब किसका निकालना है, एज पर द क्वेश्चन जेकब का निकालना है। तो हम कहेंगे भाई तेरे पास NW को कहेंगे NW डेटा फ्रेम, तेरे पास जो डेटा है ना उसमें से मेरे को चाहिए जेकब का। लेकिन उसके लिए आप यूज करोगे गेट अंडरस्कोर ग्रुप। गेट अंडरस्कोर ग्रुप एक फंक्शन होता है उसके ब्रैकेट के अंदर हम जो भी लिखेंगे सिर्फ उस पर्टिकुलर की वैल्यू प्रिंट कर देगा। कौन सी, सारी।
कोई डाउट? सर हम NW की जगह कुछ भी लिख सकते हैं ना? हाँ, ये तो जो मैंने ऊपर इक्वल टू करके नाम लिखा है वो आप लिखोगे। अगर आप कहते हो मेरे को NW नहीं लेना, मेरे को N लेना है, तो जब ग्रुप करा तो यहाँ पे NW की जगह N कर दो, फिर यहाँ से भी N कर दो, आंसर ठीक है सेम आ सर। गया। क्लियर है इतना पार्ट? बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा भारी हो जाएगा नहीं तो इसके ऊपर। टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्यूटर वेंकट, नहीं, प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्यूटर नहीं लेते, ऑफ कंट्री USA। अब क्या करना पड़ेगा, USA के हिसाब से चाहिए, तो इसका मतलब हमने क्या करा, डेटा फ्रेम का नाम डॉट, पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय कंट्री के हिसाब से, तो लिख दिया कंट्री। इससे क्या हो गया, डेटा फ्रेम आ गया, उसका मैंने नाम M ले लिया। अब इस M में से क्या कहेंगे, M को बोलेंगे, M में से हमें गेट अंडरस्कोर ग्रुप, ग्रुप दे दो, किसका दे दो, कंट्री का नाम क्या है, USA, तो ये आ गया USA। ये सिर्फ USA की इंफॉर्मेशन आ गई सारी। कोई डाउट है यहाँ तक? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में जब वीडियो भेजूंगा तो आप लोगों को ध्यान रहे कि ये जो था ये हमारा गलत था, ये ठीक है। 1 मिनट 500 रुपये मांग लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को वीडियो भी भेज दूंगा ये। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।